फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, आयरन ब्रदर ने सबसे पहले बंद कर दी अपनी एम्बेसी। फिर उसके बाद है वर्जिन अटलांटिक। अच्छा, वर्जिन अटलांटिक का तो अभी हमने वो जो पता है, चल गया बंद है। कर रहे हैं। वो बंद कर रहे हैं। मज़ेदार न्यूज़ है कि लंदन से पाकिस्तान, मेरे ख्याल से लाहौर ही होगा मेन, तो लंदन से लाहौर ही होनी चाहिए पाकिस्तान की जो फ्लाइट है, वो इन्होंने वर्जिन कैंसिल कर रहे हैं। एयरलाइंस ने वो कैंसिल कह कर रहे हैं दी अपने है। पीआईए से जाओ अब या आयरन, ब्रिटिश एयरवेज हाँ, से और जाओ। आयरन ब्रदर ने क्या एम्बेसी अपनी बंद कर दी? तो आयरन ब्रदर तो इनका मेरे ख्याल से टर्की ही है। मुझे नहीं पता फिर आयरन टर्की ब्रदर ने कौन एम्बेसी है। बंद कर दी, मुझे नहीं वो तो पता। पीतल ब्रदर होगा, देखते हैं। ये पता नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इंपोर्टेड सरकार ने इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी हमारी। Chinese embassy has closed their consular section in Pakistan amid rising security threats push China to take strong measures. China is not happy with the Pakistani government. पाकिस्तान के अंदर वर्जिन अटलांटिक जो है उसने अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए। ये हमारे जो हमसाया ममालिक, दोस्त ममालिक ने जो है वो उन्होंने हमारे बहरी जहाज रोक लिए हैं। चाइना हमारा दोस्त नहीं है। चाइना एक बिजनेस कर रहा था और हम उसको दोस्ती समझ रहे थे, और समझ क्या रहे थे, अपने लोगों को हम चूरन खिला रहे थे, जैसे कश्मीर का खिलाते हैं, इसी तरह से चाइना का चूरन खिला रहे थे। तो जी चाइना ने फाइनली कह दिया है कि शिपमेंट रोक दी है हर तरह की चाइना ने पाकिस्तान के लिए, और कहा है कि जी पहले पैसे पकड़ाओ, पहले एडवांस पैसे दें, फिर हम जाने देंगे। ये बात यहाँ तक पहुँच गई। कौन जाने दूसरी देंगे? तरफ अगर आप उनकी एयरलाइन देखें रख ली है कि सर। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने और जो बाइडेन ने एक उनकी डील ये है, क्योंकि बेसिकली इसको प्रेसिडेंट बाइडेन ने, वाइट हाउस ने कल एक प्रेस ब्रीफिंग जारी की जिसमें ये कहा कि वो कह रहे हैं कि जी एयर इंडिया जो है वो तकरीबन 200 अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट जो है फ्रॉम बोइंग से खरीदने जा रहा है। फिच ने ये कहा है या तो पाकिस्तान के दो रास्ते रहेंगे मईशत के, या दिवालिया। अब नारे लोग मार रहे हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। क्या चाइना पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा रहा है? मुझे तो ये लग रहा है। अब पता चला। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान में खराब होती सुरक्षा स्थिति के कारण चीनी नागरिकों को सतर्क करने की सलाह देने के कुछ दिन बाद तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए इस्लामाबाद में स्थित अपने दूतावास के कमर्शियल सेक्शन को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। मतलब? दूतावास ने तकनीकी अच्छा, बाद में समस्या पूरी के एम्बेसी नेचर बनने की। या इसके बंद होने की समय सीमा के बारे में साफ तौर पर जानकारी देने से परहेज करते हुए अपनी वेबसाइट पर इसकी घोषणा की है। पाकिस्तान में पिछले साल के अंत से आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अपने नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए चीन ने यह फैसला लिया है। दूसरी सबको तरफ बुला रहे हैं क्या वर्जिन वापस? अटलांटिक ने अपनी सेवाएं पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। और भी पाकिस्तानी मीडिया बुरा हाल। ये चर्चा कर रहा है कि क्या पाकिस्तान की इस हालत के लिए हमारा आयरन ब्रदर चीन पूरी तरह से जिम्मेदार अच्छा, है। आयरन ब्रदर श्रीलंका चीन का है भी इनका। उसने यही हाल किया था, और अब हमारा हाल भी श्रीलंका जैसा होने वाला है। लेकिन हम आपको ये बताते चले, चाइना जो पाकिस्तान का बड़ा दोस्त समझा जाता है, वो जो हम कहते हैं ना समंदर से गहरी और पता नहीं हिमालय से ऊंची, और किस किस तरह की जो है वो दोस्ती। हमारी दोस्ती है चाइना के साथ। तो जी चाइना की तरफ से कहा गया है कि अब मजीद कोई शिपमेंट जो है वो पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी जब तक कि पेमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं हो गई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और पिक्चर बाकी ये है कि सारे चाइना ने इंडियन कहा है जो डायलॉग्स। पिछली चीजें आप लोगों ने ली थी, जो पहले आपके पास शिपमेंट्स गई हैं, जो पहले सामान गया है पाकिस्तान के पास, चाहे वो हमारे बिजनेस के लिहाज से हो, चाहे वो दूसरे जो आप जानते हैं सी पैक वगैरह के लिए भी आ रहा था, उन्होंने कहा पहले उसके पैसे पड़ाओ हमें। यानी कि चाइना ने दोस्ती को साइड पर रखा और मतलब पैसों के Business। ऊपर चले गए। इस किस्म के मतलब ये दोस्ती, कैसी हाँ, दोस्ती दोस्ती है कौन ना सी थी? यार, बिजनेस दोस्त तो था। आपस में पैसों में बात नहीं करते, हाँ। लेकिन चाइना करता है। और हमें ये बात माननी पड़ेगी कि चाइना हमारा दोस्त नहीं है। चाइना एक बिजनेस कर रहा था और हम इनका उसको दोस्त है दोस्ती कौन? समझ रहे थे, और समझ क्या रहे थे, अपने कोई किसी का लोगों दोस्त को नहीं हम होता है चूरन रियल लाइफ खिला में। रहे थे, जैसे कश्मीर का खिलाते हैं, इसी तरह से चाइना का चूरन खिला रहे थे। तो जी चाइना ने फाइनली कह दिया है कि शिपमेंट रोक दी है हर तरह की चाइना ने पाकिस्तान के लिए, और कहा है कि जी पहले पैसे पकड़ाओ तो फिर आगे बढ़ो। तो और यही ऐसा नहीं तो है ही नहीं बल्कि इनके जो पास। पिछली पेमेंट्स भी रहती है जरा वो भी क्लियर कर दें। मतलब एक तो हमारे पास पहले ही जहर खाने को पैसे नहीं है,
ऊपर से ये लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन हमसे तो ये कहा गया था कि आईएमएफ जब पैसा दे देगा, यानी आईएमएफ से जब हमें फंड मिल जाएंगे तो उसके बाद चाइना भी कोई इतनी मोटी मोटी गड्डियां लेके बैठा है पैसों की हमें देने और के यही लिए, थी ना जो मतलब कह रही थी डॉलर्स मोदी की। जी को कि वो पैसे मगर बैग करके हमें भी यहाँ पैसे पे भेज दो, तो बस यही तो थी कहानी मोदी कोई और ही डॉलर लग रही है मुझे। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है जी। खतरे बड़ी की जल्दी घंटी तो बजाई है। बहुत दिनों से बहुत वही लोग तो। बजा रहे हैं, मगर हम वही। सुन नहीं रहे किसी की। हमारे मैं तो कान वही में ना पानी घुस गया है। मतलब ये कि फ्लड आया था ना, इस वजह से शायद, क्योंकि ये फाइनेंशियल टाइम्स की बात नहीं है हमारे लिए। तो अमेरिका भी घंटी बजा रहा है खतरे की, भारत भी बजा रहा है, और भी बहुत सारी कंट्रीज चाइना भी बजा रहा इनको है। फर्क आपकी नहीं पड़ हालत रहा। बहुत इनको खराब नहीं है, फर्क कुछ पड़ रहा। कीजिए कुछ कीजिए, लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा और ना ही हम कुछ करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर वर्जिन अटलांटिक जो है तो पता भी नहीं उसने कौन अपने सी है। ऑपरेशन पता नहीं। सस्पेंड कर दी है। रियली आती भी थी कोई? यूके बेस्ड एक एयरलाइन है, और अगर मैं आपको बताता चलूँ कि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और पर्टिकुलरली जो और इनको हमारे एक्सपर्ट वेस्टर्न वो माना इत्तेहादी जाता है हैं, पाकिस्तान। खासतौर पर ग्रेट ब्रिटेन को रिक्वेस्ट की थी कि ये जो वर्जिन अटलांटिक है या जो ब्रिटिश एयरलाइन है, इनको पाकिस्तान में लेके आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो लंदन में रहते हैं या बहुत सारे और बरतानिया के इलाकों में रहते हैं। तो डायरेक्ट लाइन होनी चाहिए, एयरलाइन होनी चाहिए, वरना कतर से, यूएई Direct से line और खींचेंगे। बाकी जगहों से जाना पड़ता था। लेकिन टेलीफोन की लाइन ये है। उन्होंने ऑपरेशंस बंद कर दिए और हुकूमत पाकिस्तान को कुछ बताया भी नहीं गया। और हुकूमत पाकिस्तान नॉर्मली आपको पसंद नहीं क्या करती बताना है? नहीं कि वो भेजनी नहीं बताए भेजनी उनकी है। मर्जी है, दूसरी इनको नहीं तरफ क्यों पता। अगर प्राइवेट देखिए कंपनियों कि, से बोले नहीं कर रहे हैं वो। भारत सर्विस के एक्सेस वज़ीर को। आज़म नरेंद्र रूल मोदी थोड़ा ना ने कोई। और जो बाइडेन ने एक उनकी डील ये है, क्योंकि बेसिकली इसको प्रेसिडेंट बाइडेन ने, व्हाइट हाउस ने कल एक कह प्रेस रहे हैं ये ब्रीफिंग भी अब जारी की, पाकिस्तान जिसमें छोड़ ये के कहीं कहा और ही चले कि गए। वो कह रहे हैं सब कि पाकिस्तान छोड़ के एयर भाग इंडिया रहे जो हैं। है वो तकरीबन 200 अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट जो है फ्रॉम बोइंग से खरीदने जा टोटल रहा में है। लग रहा है। अब ये जारी बात है, लंदन में रह रहे हैं कहाँ, वो कह यूके रहे हैं कि यूके I में don't know. कि मिलियन यूएसए में। अमेरिकन जॉब्स क्रिएट होंगी 44 अमेरिकन स्टेट्स के अंदर। दिस इज व्हाट द प्रेसिडेंट जो बाइडेन सेइंग। क्या चाइना पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा रहा है? मुझे तो ये लग रहा है। जी हाँ, देखिए हमने इस वक्त सबसे बड़ी डेट सर्विसिंग चाइना की करनी है। और अब ये चाइना उधार का रजिस्टर मसला भी ये करोगे है और कि क्या करोगे? चाइना ने हमसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में की। उन्होंने उनको श्रीलंका bankrupt को किया। डिफॉल्ट करा दिया, डेट हमें कराएगा। रीशेड्यूलिंग नहीं की। वहाँ भी वेस्ट का एक ही मौक़िफ़ था कि आप हमसे पैसे लेकर चीन को दे देंगे, हम आपको क्यों पैसे दें। और वो जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट थे जो बहुत प्रो चाइना थे, आखिर वो इक़्तिदार से गए और श्रीलंका को अपनी प्रो चाइना पॉलिसी बदलनी पड़ी। जाकर फिर आईएमएफ ने उन्हें बेल आउट पैकेज दिया, क्योंकि वेस्ट का इस बात पर बिल्कुल एक इत्तेहाद है और हकीकत है कि वो ये कहते हैं कि हम अपनी फिनंसिंग चाइना की को नहीं देने को तैयार। जो पैसा हमारे पास Obvious है। वो आप हमसे लेकर चीन को नहीं दे सकते। चीन के कर्जे आपने देने हैं, वो आप अपना बंदोबस्त करें। आपने चीन के कर्जे देने हैं, आप रीशेड्यूल कराएं। आपकी को हिमालय से ऊंची दोस्ती है। आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तबाह की है। ये आपका और चीन का मसला है। तो इसलिए अगर आज चाइना हमारे 45% कर्जे रीशेड्यूल कर दे, जैसे कि 9/11 के बाद पेरिस क्लब से हुए थे, मुशर्रफ साहब ने कराई थे। ये कल सारी बातें मैं कर चुका हूँ भाई। हाँ, तो इसलिए ये मसला 1 मिनट में हल हो मेरी जाएगा। बातें तुम लेकिन रिपीट कर रहे हो। ये श्रीलंका का हाल सामने है, चाइना नहीं करेगा। चाइना ने श्रीलंका को की पोर्ट भी ली और डिफॉल्ट क्या भी आपसे मैं एक दो टोक सवाल पूछूं? क्या खुदा ना खास्ता चाइना जो है हमें डिफॉल्ट करा रहा है? देखिए, डिफॉल्ट कराने के करीब ले आए हैं। Question क्या आज है? हम अब ये यही सब कहते करा हैं रहा कि है क्या 16 हमें बिलियन default? डॉलर के हमारे पास रिजर्व्स थे, कहाँ Statement चले गए? भैया आज पता चला इनका आयरन ब्रदर कौन है। मुझे लगा टर्की है इनका आयरन ब्रदर, अब पता चला इनके बड़े सारे ब्रदर हैं। कोई आयरन ब्रदर, कोई स्टील ब्रदर, कोई गोल्ड ब्रदर, कोई तांबा ब्रदर। जो भी है, इनको ये है कि इनके आयरन ब्रदर ने कमर्शियल पार्ट ऑफ द एम्बेसी बंद कर दी है, ऐसे कुछ कह रहे हैं। हाँ, तो उसका मतलब क्या है? I मेरे को don't तो know, यही नहीं commercial पता part था का मुझे कमर्शियल लगा पार्ट पूरी क्या एम्बेसी होता है। बंदी की, पूरी एम्बेसी बंद मतलब की तुम है, उसे शायद बिजनेस नहीं commercial part। करेंगे, जिस जो पार्ट ऑफ एम्बेसी बिजनेस से डील और वो करते यही हो कह रहे हैं कि जो भी डील करनी है पहले एडवांस में पैसा दो फिर डील करो। वो तो होना ही था, कभी ना कभी तो होना ही था। उन्होंने कह रहे हैं प्रेशर अपना तो उधार- क्रिएट करना ही है अब इनको। अब उन्होंने जमीन लेनी है इनकी। अब वो कह रहे हैं अपना उधार उतारो, जो भी है उसका तो होना जो ही भी था। इंटरेस्ट दो, ये सब करो।
और वर्जिन अटलांटिक ने बोल दिया बाय बाय, हम अपनी नहीं भेजेंगे। वो कह रहे गवर्नमेंट को बताया नहीं, गवर्नमेंट को क्या बताना, उनकी प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने नहीं अपना प्लेन भेजना, नहीं भेजना प्लेन। और हमने इनके सारे एक्सपर्ट जो रिपोर्टर्स हैं वो तो देख ही लिए हैं, ये इनके एक्सपर्ट रिपोर्टर्स हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आता जो नॉन एक्सपर्ट रिपोर्टर्स हैं वो कैसे होंगे। वो है ना, एक से एक बढ़ के अपने घर में बैठ के कैमरा लगा के कुछ भी बोल दो भैया, एक्सपर्ट बन गए पाकिस्तान में। तो कमाल है यार। पर इनकी तो जो हालात हो रहे हैं ना, अब तो दूसरी कंट्रीज भी इनको बजा के जा रही है, वो बड़ा देख के लग रहा है कि भैया एयरलाइंस बंद हो रही हैं, चाइना ने भी माल देना बंद कर दिया, कहे पहले पैसे दो, खाली अभी के नहीं, वो कह रहे हैं ये जो माल भेजेंगे उसके तो पैसे दो ही, जो पीछे के वो भी पहले पूरे करो। बांग्लादेश क्या करेगा, इनके लिए तो मुसीबतों का पहाड़ है। और इनकी जैसे कह रहे हिमालय से ऊंची दोस्ती, उसका क्या हुआ पता नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।